फ्लिपकार्ट की महासेल ने इंडियन ऑनलाइन शॉपिंग के छोटे से इतिहास में एक बड़ी जगह दर्ज कर दी है, जहां पर 10 घंटे में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान बिक गया। वेबसाइट को 1 अरब से ज्यादा हिट्स मिले, खरीदारों को जोरदार डील्स भी मिली, लेकिन हजारों लोग निराश भी हुए। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर इस तरह की सेल का गणित क्या है। भारी डिस्काउंट के सहारे चलने वाली ये कंपनियां आखिर कैसे कमाई कर रही हैं, तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं टेक्नोपैक की रिटेल हेड प्रज्ञा सिंह, द मोबाइल स्टोर के सीईओ हिमांशु सिंह और ऑनलाइन रिटेल को कवर करने वाली हमारी संवाददाता हर्षदा सावंत। तो इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे लेकर जाएं, हम सभी मेहमानों से ये पूछना चाहेंगे कि क्या जो 1 बिलियन हिट्स हुए हैं, इनमें आपका भी कोई नंबर था? आपने भी इस सेल में कुछ खरीदारी करने की कोशिश की? प्रज्ञा, पहले आप बताएं। नहीं, मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ, पर कल नहीं कर पाई। ओके, राइट। हिमांशु, आपका क्या रहा? क्या आप कुछ खरीदारी आपको करने को मिली? लक, आर यू ऑन द बेटर साइड ऑफ द लक? मैंने तो एक्चुअली खरीदारी के लिए तो ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन मैं कल सुबह करीब 7 बजे से लेके 8 बजे, 8, साढ़े 8, 3-4 बार, फिर दिन में एटलीस्ट 7-8 बार साइट पे गया। नॉट ओनली फ्लिपकार्ट बट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील तीनों के साइट पे गया। और खरीदारी नहीं, बट मैं देखना चाह रहा था कि जो न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइज किया है वो ऑफर्स वाकई अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। और मुझे बड़ी ही निराशा हुई जब मैंने देखा कि मैंने 8 बजे कोशिश की, 8:03, 8:04, 8:05 और बाद में भी कोशिश की कई बार, उसमें से मुझे कोई भी ऑफर मिल नहीं पाया। बिल्कुल हिमांशु, तो कई सारे ऐसे ही खरीदार रहे, उनकी भी कहानी हम यहाँ पर रखेंगे कि कोशिश तो बहुत की लेकिन ऑफर्स मिल नहीं पाए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था साइट पे। वेल, हर्षदा का भी यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या एक्सपीरियंस है और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हर्षदा, क्या आपने कुछ ट्राई किया? कोशिश जरूर की विपिन मैंने, लेकिन स्नैपडील में ऑफर्स अच्छे लगे, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा दिखा नहीं, स्पेशली फ्रंट पेज पे जो आप खरीदना चाहें। तो दूसरे जो ऑप्शंस के लिए आप अगले पेजेस पर जाने की जब कोशिश करती थी, वहां पर लगातार लिंक टूट रहा था। तो टेक्नोलॉजी फेलियर से मैं थोड़ी बहुत मात खाती हुई जरूर नजर आई। लेकिन हाँ, मेरा भी एक्सपीरियंस बाकी पैनलिस्ट की तरह ही रहा है, खटास भरा, कुछ ज्यादा मौका नहीं मिला खरीदारी करने तो प्रज्ञा, सबसे पहले सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी आप सेल लगाते हैं, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप न्यूज़पेपर्स में ऐड देते हैं, टीवी पर ऐड देते हैं, और उसके बाद आप 10 घंटे में कहते हैं 600 करोड़ रुपए की कमाई हो गई, 1 बिलियन से ज्यादा हिट हुए। इसका मैथमेटिक्स कैसे चलता है? आपको काफी 15,000 के फोन 2,000 में मिल रहे हैं, ऐसे ऑफर थे। 15,000 का टैब जो है वो कुछ 100 रुपए में मिल रहा था। तो किस तरीके से इसका गणित चलता है, कैसे मैनेज होता है? एट द एंड ऑफ द डे जो 600 करोड़ का फिगर है, कैसे आ पाया और इसमें प्रॉफिट कितना है? देखिए, मैंने भी पढ़ा कि काफ़ी लोग निराश हुए, काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस आए कल की सेल में। तो हाँ, कहीं पे कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी बढ़ गए थे। जिस तरह के एड्स और कैंपेन्स आए तो काफ़ियों को निराशा भी हुई। एक कहावत है, उतने पाप पसारी है जितनी लंबी सौर। तो आप अगर जितना बड़ा एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर रहे हैं तो फिर उसको आपको फुलफिल भी करना पड़ेगा कहीं जाके, आगे जाके। तो जहाँ तक ये सेल फिगर्स का बात है, ये तो रेवेन्यूज़ जितने उन्होंने जनरेट किए हैं, इसमें उनका कितना प्रॉफिट मार्जिन है ये तो बताना बहुत मुश्किल है। बट ये बहुत ही हैवी डिस्काउंटिंग हुई है कल। अब जहाँ तक वो बात है कि ऑफ़र जो बोले गए थे वो नहीं मिले लोगों को, ये एक काफ़ी निराशा रही है लोगों को। एंड ये इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए थी ताकि डिसअपॉइंटमेंट कम हो। अगर आपके पास कम पीसेस हैं उन ऑफ़र पे, आप उनको पहले ही बता दीजिए कि लिमिटेड पीसेस हैं या इतने पीसेस हैं, ताकि लोगों को जो प्राइस अखबार में पढ़ने को मिल रहा है फिर वो प्राइस ऑनलाइन ना मिले, तो आपको निराशा ना हो। तो थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी रखते तो शायद कम लोग निराश होते। जहाँ तक ऐसी चीज़ों का प्रॉफिट रेंज है, ऐसी सेल्स का प्रॉफिट से ज़्यादा टॉप लाइन ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव रहता है। अभी ऐसी सेल्स इस सीज़न में नॉट अ सरप्राइज, क्योंकि ऑनलाइन रिटेलर्स से एक्सपेक्टेड था कि ये दशहरा दिवाली का टाइम है जहाँ कंज्यूमर स्पेंड सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे तो मेगा सेल्स आएंगी ही आएंगी। इसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके। एक तो जो कंज्यूमर्स ऑनलाइन खरीदते हैं पर ऑफलाइन भी खरीदते हैं, उनकी स्पेंड्स ऑनलाइन इंक्रीज करना, और दूसरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से जो लोग ऑनलाइन नहीं खरीद रहे हैं उनको किसी तरह अट्रैक्ट करना और उनको ऑनलाइन मार्केट में लाना।
सो इसका ऑब्जेक्टिव टॉप लाइन ज़्यादा होता है, बॉटम लाइन पे ऑफ कोर्स इसका असर पड़ेगा, बट इनका ऑब्जेक्टिव इसमें बॉटम लाइन नहीं है। राइट हिमांशु, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब सेल आप भी लगाते हैं, आप तो ऑफलाइन फॉर्मेट में भी हैं, ऑनलाइन फॉर्मेट में भी हैं, तो जब इस तरह के सेल्स आप एक बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, तो उसमें किस चीज का ध्यान रखना होता है? क्या ये सिर्फ जैसे यहाँ कह रहे हैं कि टॉप लाइन पर ही पूरा ध्यान रहता है, बॉटम लाइन पे आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते? किस तरीके से आप ये मैनेज कर पाते हैं कि आपकी बैलेंस शीट जो रहे वो दुरुस्त रहे, इसमें ऐसा ना हो कि आप बड़े बड़े डिस्काउंट्स देके सिर्फ कस्टमर्स का विश्वास जीत पा रहे हैं, आपकी जेब पे कुछ नहीं आ रहा? इसमें देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, कस्टमर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसका सेटिस्फैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे पहले ज़माने में हॉकी आप खेलते थे ऐसे ही ग्राउंड पर, बाद में एस्ट्रोटर्फ आया, बट बेसिक सेम रहते हैं। स्टिक पे कंट्रोल, कैसे बॉल पास करेंगे, कैसे गोल करेंगे, इसी तरह यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे ज़रा 1 मिनट का समय दीजिए, मैं तीनों चीज़ें समझाता हूँ, जो कि इस केस में तीनों ऑलमोस्ट फेल हुई। पहली चीज़ ये है, जो कि बहुत ज़रूरी है, कि ऐसा अगर आप प्रमोशन करें, जो चीज़ आप एडवर्टाइज करें वो ऐसा करें कि वो अवेलेबल हो, बिकॉज उसको देख के लोग आपके पास आएंगे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ है कि ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, कि आप एक्चुअली ट्रेंड करेंगे। मेरे पास उसका ट्रेंड है, मैं आपको बाद में दिखा सकता हूँ। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में 1 या 2 दिन पहले इन्होंने पहले प्राइस बढ़ा दिए और फिर उस दिन डिस्काउंट दिखाया। ये पारदर्शिता नहीं है, और इसका एडवांटेज भी कोई मीडियम या शॉर्ट या लॉन्ग टर्म भी एडवांटेज भी नहीं मिलेगा। और तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि इस तरह के मैग्नीट्यूड के इवेंट के लिए प्लानिंग की सख्त ज़रूरत थी। और प्लानिंग न केवल टेक्नोलॉजी फ्रंट पर, इन्वेंट्री प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और इनफैक्ट ऑफर्स, तीनों फ्रंट पर पूरी प्लानिंग ये लोग ठीक से कर नहीं पाए। इनफैक्ट एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी था, बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी था, बट लेकिन हिमांशु फिर भी 600 करोड़ का फिगर जनरेट करना 10 घंटे में, उन्होंने कहा 600 करोड़ रुपए की कमाई हो गई, यानी हर मिनट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं आप, और 1 बिलियन हिट तो कहीं ना कहीं सफल भी होते हुए दिखे फिर अपने प्रयास में। इसमें देखिए तरीका क्या होता है इनका है, प्रज्ञा मेरे से ज्यादा जानती है, बट ये GMV की बात करते हैं, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, या जो कि MRP को यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका एक्चुअल सेल से बहुत कम लेना देना होता है। तो ये प्रज्ञा आपको बेटर समझाएंगी, क्योंकि इसके लिए वक्त नहीं है। बट 600 करोड़ का उनके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे हम देखते हैं हमारे गले में कितना पैसा आया, या इनके यहाँ पे बिकॉज वैल्यूएशन के लिए GMV, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू देखते हैं। एक्चुअल सेल जो है उससे काफ़ी कम होती है, उसको ग्रॉस अप करके ग्रॉस मर्चेंडाइज MRP को यूनिट से मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो नंबर तो ठीक है अपनी जगह पे, क्योंकि इन्होंने प्रमोशन भी किया था, 25-30 करोड़ रुपए लगाया था इन्होंने मीडिया पे इसको करने के लिए, तो इतना नंबर तो आना चाहिए था, बट उससे बहुत कम नंबर है एक्चुअल नंबर। GMV बेसिस पे 600 या 615 करोड़ जो बोल रहे हैं वो करेक्ट होगा। राइट, तो GMV वाली चीज पर आते हैं प्रज्ञा के पास, लेकिन उससे पहले हर्षदा को यहाँ पर शामिल करते हैं बातचीत में। हर्षदा, आपने तो यहाँ दोनों बंसल ब्रदर्स से, इनफैक्ट वो भाई नहीं है लेकिन प्रमोटर्स, उनसे बातचीत की पर्सनली, उनकी क्या मॉडस ऑपरेंडी है? क्या, हालांकि जैसे यहाँ पर दोनों ही गेस्ट कह रहे हैं कि तरीका रहता है, फेस्टिव सीजन है, आप सेल्स लगाएंगे, लेकिन एक तरह से उन्होंने क्या आश्चर्यचकित कर दिया एक दिन की सेल लाके, क्योंकि स्नैपडील ने भी एक अपना ऑफर जो कंटिन्यू ऑफर है वो है, और साथ में अमेजोन का भी एक मून मार्स वाला ऑफर चल रहा था, लेकिन इन्होंने एकदम से कहा कि नहीं, एक दिन में हम ला रहे हैं और मेगा होगा, 90% तक का डिस्काउंट होगा, फिर हम देख रहे हैं कि अब सब ऑफर लेकर आ रहे हैं। विपिन, एक जो खासियत हमने देखी है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील या फिर कोई भी दूसरा ऑनलाइन रिटेल प्लेयर भारत में हो, वो ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम सबके पास स्मार्टफोन है। हम ऑफ कोर्स बॉम्बे, दिल्ली में, सारे मेट्रोज में रहने वाले हैं, लेकिन उनका कोर ऑडियंस जो है वो छोटे शहरों में रह रहा है, जो मिडिल इंडिया कहते हैं। तो वहां पर कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजें देखते हैं, लगातार ये एड्स देख रहे हैं और वो भी हिस्सा लेना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार ये जो बड़ा एड कैंपेन इन्होंने चलाया और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश की, वो हुआ है। अब देखना ये है, सारे जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हम नहीं कुछ खरीद पाए, 80% लोग ये बैठे हुए हैं दिल्ली, बॉम्बे में। मेरे ख्याल से वो डेटा हमें काफी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, एंड आई एम होपिंग वो कंपनी से कहीं ना कहीं मिलेगा कि कितनी इस सेल में वाकई में परचेजेस मिडिल इंडिया इनके कोर कस्टमर से हुई है, क्योंकि यहीं से वो अपने मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं और कोई रास्ता नहीं है। बंसल्स की बात उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था, जब हमने उनसे लगातार बात भी की है, उन्होंने कहा है कि $100 बिलियन का वो रेवेन्यू कमाना चाहते हैं, $100 बिलियन की कंपनी बनना चाहते हैं
5 सालों का टारगेट दिया है। और उसके बाद उन्होंने फॉलो अप में कहा अगर 5 साल से ज्यादा टाइम भी लग जाए, इस समय हम प्रॉफिट को चेज नहीं कर रहे हैं, हम बस वॉल्यूम्स चेज करना चाहते हैं। और उसी की होड़ में मेरे ख्याल से इस तरह के हम कई सारे ऑफर्स देखेंगे। यहां पर मैं एक ऑफलाइन बहुत ही जो इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक सेल हुआ था, आपको अगर याद होगा कुछ साल पहले बिग बाजार ने भी ऐसी ही सेल लॉन्च की थी इंडिपेंडेंस डे के दौरान, और वहां पे एक्सट्रीम केओस था, भीड़ लग गई थी, पुलिस बुलानी पड़ी थी। और 3 साल बाद देखिए कितनी आसानी से वो सेल कर पाते हैं। सो आई एम गेसिंग ये फर्स्ट टाइम है, केओस होगा, वही हमें भी देखने को मिला है। राइट तो जीएमवी जिसका यहाँ पर हिमांशु चक्रवर्ती जिक्र कर रहे थे, प्रज्ञा आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि वाकई में आपने जो चीज 1 रुपए में डिस्काउंट पर दे दी, 100 रुपए की चीज थी, और लेकिन आपने उसके पूरे 100 रुपए कैलकुलेट करके अपनी बैलेंस शीट में जोड़े, तो ये जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है इसका क्या फंडा होता है, और क्या ये 600 करोड़ का फिगर कुछ ऐसे ही जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्चुअल सेल्स इतने नहीं है? हाँ, ये हिमांशु सही कह रहे हैं। जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है टिपिकली ये एमआरपी और नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे कैलकुलेट होती है। इसमें आपके डिस्काउंट्स और इसमें आपके रिटर्न्स और कैंसिलेशन जनरली इंक्लूड नहीं होते हैं, तो इसलिए ये एक सम है ऑफ जो एमआरपी और प्रोडक्ट का टिपिकली ये होता है। सो अगर जो वे फिगर दे रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि इसमें भी यही होगा, अनलेस कोई क्लैरिफिकेशन आपके पास हो कि ये उनकी सेल्स है एक्चुअल प्राइस पे जिस पे बिका है इनटू वॉल्यूम हो, वी कैन अज्यूम कि ये वही है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू विच इज एमआरपी इनटू यूनिट्स। राइट प्रज्ञा, इसके अलावा जो हर्षदा यहाँ पर एक पॉइंट उठा रही है कि ये यहाँ पर शायद प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सेल नहीं है, ये एक अपना मार्केट पकड़ने के लिए सेल है, क्योंकि बहुत नया है अभी ऑनलाइन रिटेल हमारे यहाँ पर जिस तरीके से, और जो कंपटीशन हमने इसके शुरुआती दौर में देख लिया, तो जगह बनाने की जो जद्दोजहद है उसके तहत ये सारा काम है। अभी आप बैलेंस शीट को पीछे रख रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने लोगों को जोड़ पाते हैं, कितना बड़ा मार्केट क्रिएट कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जो छोटे शहरों से आते हैं उन्हें कितना अपने आप से जोड़ पाते हैं। तो क्या अभी दिमाग पर सिर्फ यही चीज है? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ है पिछले 1-2 साल में, आपने जितना पिछले 1 साल में देखा होगा, 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक है अमेज़ॉन की इंडिया में एंट्री हुई है, और दूसरा हुआ है कि इन सारी अमेज़ॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट जितनी भी लीडिंग कंपनीज हैं इनको इंक्रीज फंडिंग मिली है, निवेश हुआ इन कंपनीज में, तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनमें एक आपसी इंटेंसिटी है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी की, मार्केट लीडरशिप की, एक दूसरे से आगे निकलने की, अपने एक मार्केट शेयर बनाने की, और ऑफ कोर्स कस्टमर को लॉयल्टी या कस्टमर को रिटेन करने की। तो ये चीज़ अभी जो आप देख रहे हैं ये वही एक जद्दोजहद का पार्ट है कि आप किस तरह कंज्यूमर्स को जोड़ते हैं अपनी वेबसाइट से। तो इसीलिए आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स किसी न किसी फॉर्म में सेल्स या प्रमोशंस इस समय काफ़ी ऑफर कर रहे हैं। ये एक नेसेसिटी भी हो जाती है, अगर आपका कंपटीशन ऐसी चीज़ कर रहा है तो आपको भी कुछ करना पड़ता है ताकि आपके कंज्यूमर्स आपको छोड़ के दूसरे पे ना जाए। राइट चलिए, तो ये एक ज़रूरत भी है, जैसा कि यहाँ पर प्रज्ञा कह रही हैं कि आप एक कस्टमर्स को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप इतनी बड़ी सेल लगाते हैं। और जैसे ही हमने देखा कि फ्लिपकार्ट ने ये धमाका किया, अब दूसरी ऑनलाइन जो साइट्स हैं वो भी अब कुछ नए नए ऑफर लेकर आ रही हैं। इनफैक्ट आज ही कुछ ऑफर चल रहे हैं, कुछ और ऑफर हमें आते हुए वक्त में दिखाई देंगे। इसमें ग्राहक का कितना फायदा है, आपका कितना फायदा, और जो कुछ इश्यूज यहाँ निकल कर आते हैं कि कुछ लोग खरीदारी नहीं कर पाए, यहाँ पर सिस्टम फेल हो गया, या कार्ट में चीजें दिखी बाद में गायब हो गई, तमाम तरह के इश्यूज हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑनलाइन सेल के खेल की, कैसे बड़े बड़े सेल्स और बड़े बड़े ऑफर दे पा रही हैं ऑनलाइन कंपनियां। हमने देखा कि फ्लिपकार्ट ने एक महासेल लगाई और अब उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर प्रज्ञा एक बार फिर आपके पास आते हैं। फ्लिपकार्ट ने दावा किया कि 600 करोड़ रुपए का सामान कल उन्होंने बेच दिया। अब जीएमवी की हमने यहाँ पर बात की, वहीं पर हम पेपर में ये भी पढ़ रहे हैं कि स्नैपडील ने भी कहा कि वो हर मिनट में 1 करोड़ रुपए का माल बेच रही है। इसका भी कैलकुलेशन करें तो 600 करोड़ उनका भी 10 घंटे में हो जाता है। तो जो इतने बड़े बड़े फिगर्स हैं, दावे हैं, कुछ कितनी सच्चाई है इनके अंदर, या ये सिर्फ एक बस क्रिएट करने का तरीका है? देखिए, दावे अगर प्लेयर्स कर रहे हैं तो इनमें कोई ना कोई सच्चाई होगी, तो वो बात मैं नकारना नहीं चाहूँगी। पर मिनट
सेल्स और पर डे सेल्स जो फिगर्स आई हैं, तो आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये जो कह रहे हैं ऐसा ही हुआ होगा, इसमें कोई नकारने की वाली बात नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स बहुत हैवी मास मीडिया स्पेंड हुआ था इस तरह के पिछले कुछ दिनों में इस सेल को प्रमोट करने के लिए। दोनों ही कंपनीज काफ़ी अग्रेसिव कैंपेन्स लॉन्च किए हुए हैं काफ़ी दिनों से। सो ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन नहीं था, तो अगर वो कह रहे हैं तो मैं उसको विश्वास करूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन सेल्स कोई हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, ये सच्चाई है। ये हो रहा है इंडिया में, ये बदलाव आ रहा है। अभी बहुत छोटा है ये मार्केट, इसलिए हमें लगता है कि शायद ऐसा नहीं हुआ होगा, पर जिस तेजी से ये मार्केट बढ़ रहा है, ये कोई सरप्राइज नहीं होगा कि ये मार्केट हर साल दुगना तिगना हो जाए। तो ये चीज हो सकती है और मुमकिन है। राइट हिमांशु, यहाँ पर चूंकि जैसा हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, कई लोग तो पहुंच ही नहीं पाए, बहुत सारे यहाँ पर टेक्निकल ग्लिचेस हुए, ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया, कार्ट में चला गया तो मिला नहीं, शुरू में जो ऑफर दिखा वो आया नहीं। आपको क्या लगता है क्या तैयारी होनी चाहिए थी इसके पहले? अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए आपको ऐसी सेल लगानी है तो आप किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चरल तैयारी करके रखेंगे? क्या स्टॉक ज्यादा रखेंगे, टेक्निकली अपने आप को बहुत साउंड करके फिर ही उतरेंगे? किस तरीके से इस चीज को सुधारा जा सकता है? इसमें देखिए, अगर आप देखें फ्लिपकार्ट एंड मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बिकॉज बहुत लास्ट 6-7 सालों से उन्होंने जो बहुत ही अच्छी अपनी स्टेटस बनाई है मार्केट में, उसके 3 कारण हैं। पहला कारण है एक्सेलेंट सर्विस। आप देखिए 6 साल में बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है उन्होंने। दूसरा उनका बिग एडवांटेज ये रहा है कि रेंज, क्या बढ़िया रेंज, कितना वाइड रेंज ऑफर करते हैं। और तीसरा है वैल्यू फॉर मनी। ये 3 कॉम्बिनेशन है। आज के जो जीएमवी की होड़ में कल इन्होंने ये किया विदाउट सफिशिएंट प्रिपरेशन। सफिशिएंट प्रिपरेशन में क्या ज़रूरत होती है? किसी भी उसमें आपको डिमांड एस्टिमेट करना होता है, उतने आपके पास यूनिट्स होने चाहिए आपके वेयर हाउसेस में, उतने लोग होने चाहिए डिलीवर करने के लिए, कितनी आपकी साइमल्टेनियसली लोड आएगी आपके वेबसाइट पे वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके एंटिसिपेट करके आप लगा सकते हैं। अदरवाइज इस तरह का केओस होगा। जैसे आपने बताया कि उन्होंने 600 करोड़ विच इज $100 मिलियन की सेल की, 1 बिलियन हिट किया, ये सारे नंबर्स प्री डिसाइडेड थे, मतलब पहले से मालूम थे कि ऐसे नंबर ये लोग एम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं पे कि जैसे कॉमेडी शो आप देखते हैं जहाँ पे कि कैंड लाफ्टर पहले से बना के रख देते हैं ताकि हंसी का माहौल हो ना हो, आप कैंड लाफ्टर प्ले करेंगे। मेरे ख्याल से ये जीएम किया, मेरा बड़ा सम्मान करता हूं मैं उनकी कंपनी का, इज्जत के साथ कहता हूं कि बड़ा अच्छा उन्होंने अपना वो कायम किया है। लेकिन तैयारी यहाँ पर यस तैयारी इतना अच्छा, ये विदाउट तैयारी नहीं करना, तैयारी पूरी नहीं थी। ये तैयारी के साथ करते या वीक में कर देते, पूरे सप्ताह कर देते। राइट, एक दिन पर लोड बहुत ज्यादा हो गया, एक दिन के हिसाब से लोड ज्यादा हो गया यहाँ हजदा। लेकिन एक अगर हम जब बिजनेस सेंस की बात पर आते हैं कि क्योंकि ये तो सिर्फ एक सेलिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सेलर कोई और है, बायर और है, और सिर्फ फ्लिपकार्ट है या स्नैपडील एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हैं, तो इतने हैवी डिस्काउंट तो फिर सेलर को क्या मिला, खुद फ्लिपकार्ट को क्या मिला, कंज्यूमर को जाहिर है सारा फायदा मिला, लेकिन फिर कैसे सस्टेनेबिलिटी कैसे देखेंगे? यहाँ पर एक चीज साफ है, यहाँ पर वेंडर्स जो सेलर्स हैं या फिर जो वेरियस रिटेलर्स हैं, कंपनियां हैं, वो इनमें से कोई डिस्काउंट बेयर नहीं कर रही है। ये समझ के आप चलें कि फ्लिपकार्ट ही सारा डिस्काउंट बेयर करेगा। आप 10 रुपए में एक कंपनी से माल खरीदते हैं, आप उसको 5 रुपए में बेचते हैं, आपका नुकसान हो रहा है, वो आप एज अ रिटेल प्लेयर, ई कॉमर्स रिटेल प्लेयर, वो आप बेयर करेंगे, क्योंकि आपको वो चाहिए। वरना इन कंपनियों के पास तो अपने ऑफलाइन मार्केट प्लेस है, इनफैक्ट कई कंपनियों के पास अपने खुद के भी वेबसाइट्स हैं। सो इट्स ऑल अबाउट, अगर आपको ज्यादा ट्रैक्शन चाहिए, आपको वो इनिशियल लॉस बेयर करना पड़ेगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा नहीं रही है। अगर आप इन कंपनियों से पूछे भी, और जो लगातार हम पूछते रहते हैं कि आपका प्रॉफिट कब आएगा, क्योंकि आप अलीबाबा से कंपेयर करते हैं, अमेजॉन से कंपेयर करते हैं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको प्रॉफिटेबिलिटी कभी ना कभी दिखानी पड़ेगी। ये लोग कह रहे हैं अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना चाहें तो अगले साल दिखा सकते हैं, उसके बाद आप वॉल्यूम्स के गेम में नहीं उतर पाएंगे, फिर आप वो बड़े प्लेयर नहीं बन पाएंगे। तो अगर यहाँ पर जो भी है, जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है,
वो आपको खुद ही बेयर करना पड़ेगा। वहीं पर वो आ रहा है कि कितना सस्टेनेबल मॉडल है। इट्स अ डेविल इन द डीप सी कि अगर आपको प्रॉफिट्स चाहिए फिर आप वॉल्यूम कम रखें, आपको वॉल्यूम चाहिए तो प्रॉफिट्स लाने में काफी टाइम लगेगा। चलिए, तो यहाँ पर अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा वो उठा लेते हैं क्योंकि समय की यहाँ पे थोड़ी कमी। प्रज्ञा, एक लेटर है जो एलजी ने लिखा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लिखा है, अपने डीलर्स को लिखा, और उसमें वो कह रहे हैं कि आप बताएं लोगों को कि यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन जाके शॉपिंग करते हैं, एलजी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी की कोई गारंटी एलजी नहीं लेती है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे में अगर कोई सर्विस का इशू आता है तो वो उसको सर्विस भी नहीं करेंगे, और उन्होंने किसी रिटेल प्लेटफॉर्म को ऑथराइज नहीं किया कि उसका सामान बेचे। तो आपको लग रहा है कि अब एलजी या इस तरह के जो बड़े ब्रांड हैं अब जाके थोड़ा रिटेलिएट कर रहे हैं, कहीं उनका मार्केट इस चीज से हर्ट हो रहा है? ये सिर्फ एलजी नहीं, पिछले एक साल में काफ़ी ब्रांड्स ने, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स ने कई बार ये इश्यू उठाया है, क्योंकि उन लोगों का जो ट्रेडिशनल ट्रेड का जो मार्केट है वहाँ पे उनके जो ट्रेडिशनल सेलर्स हैं उनको लगता है कि ऑनलाइन की प्राइसिंग की वजह से उनके मार्जिन इम्पैक्ट होते हैं, उनकी सेल्स इम्पैक्ट होती है। हिमांशु को इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। बट ये एलजी इज़ नॉट द फर्स्ट कंपनी, ये पहली कंपनी नहीं है ये। बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेज़ है ई कॉमर्स का, जब ये ऑनलाइन ग्रो कर रहा है। अब ये एक ऐसे फेज़ पे आ गया है जहां आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारे ब्रांड्स को इम्पैक्ट कर रहा है, पॉजिटिवली नेगेटिवली। तो सारे ब्रांड्स अब देख रहे हैं कि अब ऑनलाइन को हम कैसे एड्रेस करें। दे विल इवेंचुअली क्या होगा, सब ब्रांड्स कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स को बैलेंस आउट करने के लिए, और ऑनलाइन को एक एज अ स्मॉल पार्ट नहीं ट्रीट करेंगे। तो ये मे बी एक अच्छी बात है, एक शुरुआत है जहाँ पे ऑनलाइन का इम्पैक्ट उनको महसूस हो रहा है, और आगे जाके ये किसी अच्छी स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट हो सकता है अगर वो सोचे, क्योंकि ये हकीकत है। अब आप इसको विश अवे नहीं कर सकते। जिस तरह मोबाइल फोन्स हमारे पास 10 साल पहले नहीं थे पर अब हैं, तो इसी तरह ऑनलाइन इज ऑल्सो देयर, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं आगे जाकर राइट। तो ये रिवैलरी हम आगे चलते हुए और बढ़ती हुई ही देखेंगे कि इस तरीके के और फरमान हमें कुछ और कंपनियों से सुनाई देंगे। बहरहाल, लेकिन इस पूरी बातचीत से हम इतना जरूर निकाल सकते हैं कि इस समय जो ऑनलाइन कंपनियां हैं सेल पर पूरा फोकस कर रही हैं और उन्हें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इस समय फ्रंट पर नजर नहीं आ रही है। तो जाहिर है यहां पर कंज्यूमर इज द किंग, उनका फायदा है और ये होता रहेगा जब तक रियल इश्यूज जाके हम बात करेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द पेपर्स का जो स्ट्रेस है वो इन कंपनियों के ऊपर नहीं आता। जैसा अशदा कह रही थी कि सस्टेनेबिलिटी ये तो बड़ा सवाल है ही, आगे चलते हुए ये सवाल और गहरा होगा। लेकिन जब तक कस्टमर्स को फायदा मिल रहा है ये फायदा उन्हें उठाना ही चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।